Hello students, today we are going to calculate electric field produced because of an atom, that is your example number 1.13. Here we consider one atom, ये atom हम consider कर रहे हैं with a radius capital R, and at the center we consider nucleus. This is the nucleus with positive charge and रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर देयर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा न्यूक्लियस के अलावा वो सब जगह पे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के चार्ज, एक न्यूक्लियस वाला दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट चार्ज इज़ ZE, और दूसरा चार्ज जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की वजह से है दैट इज़ चार्ज इज़ इक्वल टू -ZE। अब हमें पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है उसका? -ZE। हियर वी कंसिडर ओनली इलेक्ट्रॉन चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्प्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। यूनिफॉर्म जो वॉल्यूम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वही स्प्रेड हुआ है, इसलिए हम किसका चार्ज कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, दैट इज़ -ZE। एंड वॉल्यूम कितना है उसका? 4/3 πr3, कैपिटल R3। अब यहाँ पे भी हम दो केस कंसीडर करेंगे। एक जो केस है वो R इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R, मतलब ये हम कंसीडर करते हैं क्वेश्चन सरफेस अभी स्मॉल r वाला, ओके। एंड फॉर दैट we know that if you want to apply the Gauss law, that means first of all we have to calculate total charge. For the total charge is charge of this nucleus plus charge of electron within this Coulombian surface. ये सरफेस जो है उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसका चार्ज एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये हो गया। सो द टोटल चार्ज इज इक्वल टू ZE प्लस रो इंटू 4/3 πr3। चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसलिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी लिख दी मैंने रो एंड वॉल्यूम 4/3 πr3 स्मॉल r, बिकॉज हियर वी कंसिडर गॉसियन सरफेस विथ स्मॉल r रेडियस। नाउ डेंसिटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो डेंसिटी की यहाँ पे, तो -ZE 4/3 πr3, 4/3 πr3, 4/3 पाई कैंसल, 4/3 पाई कैंसल, ZE -ZE r³ upon r³। Now apply Gauss law. Phi is equal to integration E dA E dot dA is equal to sigma q by epsilon 0। हमें पता है कि एंगल 0 ही होगा, मतलब E dA मीन्स E इंटीग्रेशन dA, सिग्मा q टोटल चार्ज ये रहा, ZE कॉमन ले लिया मैंने, और एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन dA मतलब टोटल एरिया कितना होगा? 4πr², किसका? गॉसियन सरफेस, मतलब स्मॉल r। सिंप्लीफिकेशन करो इसको, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ZE 4/3 एप्सिलॉन 0 1/r² माइनस r अपॉन कैपिटल R³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हमने इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट आउटसाइड द न्यूक्लियस, मतलब हियर वी कंसिडर R विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। पॉइंट P पे हम बात करते हैं, तो अब पॉइंट P पे बात करते हो तो टोटल चार्ज पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज इज टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना था? ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -ZE, मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। टोटल चार्ज 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? 0। अप्लाई गॉस लॉ, सिग्मा q बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा q ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लाइक इलेक्ट्रिक सेल में भी हमने इस तरह से दो केसेस कैलकुलेट किए थे। अब इसी तरह से न्यूक्लियस के लिए भी हम दोनों केस के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया।